जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों को स्वागत है। हम विश्वास करते हैं कि जो हमारे इस चैनल पर जो नए लोग जुड़ेंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक दूसरे को शेयर करेंगे। आपका एक शेयर हो सकता है बहुत सारे लोगों को आत्माएं बचा सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा दिया था बाइबल के अंदर कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटियों, इस हमारे सुसमाचार को, इस पवित्र ग्रंथ के वचन को, इस पवित्र शास्त्र के वचन को आप पूरे पृथ्वी के छोर तक हर एक मनुष्य जाति के पास पहुंचाना है, ताकि वो लोग इस वचन को जब सुनेंगे और उसको मानेंगे और अपने पापों से उद्धार पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही, परमेश्वर का कलाम ही ऐसा है कि वो आपको हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से वो बचा सकता है। तो आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि जब इस वचन को आप जब सुने तो एक दूसरे को भी आप शेयर करें, ताकि ये परमेश्वर का कलाम हर एक जन के पास पहुंचे और परमेश्वर का काम पूरा हो जाए। जो वचन में से लिखा है वो आपको परमेश्वर ने चुना है, आपकी जिम्मेवारी बनती है। जब आप वचन सुनते हैं तो एक दूसरे को शेयर करते हैं तो परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर प्रकट होती है यीशु मसीह के नाम से। हम यही चाहेंगे कि अगर हमारे इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे को शेयर करें, ताकि लोगों के पास इस वचन को पहुंचे। जिम्मेवारियां जो परमेश्वर ने आपको आज्ञा दिया है वह पूरा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तो आज का देखिए हमारा टॉपिक था, हमारा मैसेज था कि अंतिम दिन का संकेत। अंतिम दिनों का संकेत हो चुका है, क्योंकि बाइबल हमें इस चीज़ को बताती है। बाइबल हमें दिखाती है, बताती है कि जब परमेश्वर का आगमन होगा तो उस समय ऐसे बाइबल में लिखी गई है कि ऐसी ऐसी घटनाएं होना शुरू हो जाएगी। उस समय उस घटनाएं से आप समझ जाना कि परमेश्वर का आगमन निश्चित हो चुका है और उसका अंतिम दिन का संकेत हो चुका है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जब नाना प्रकार के जब दुख, बीमारी, परेशानी, अकाल आएंगे तो उस समय समझ लेना कि आगमन निश्चित है। तो आज परमेश्वर ने बहुत अपने दासों के द्वारा, परमेश्वर के महान दास प्रोफेट विजेंद्र सिंह के द्वारा परमेश्वर ने दिखाया और बताया और वो पूरा होता रहा। तो आप लोगों को हम वचन से दिखाएंगे और ये संकेत बचाएंगे कि परमेश्वर ने कैसा इस अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। जो उनके नबी होते हैं, जो उनके दास होते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर आपको बताता है, आगाह करता है कि मेरे बेटे बेटियों कि ऐसा काम नहीं करना है। देखो यही वचन है, यही पवित्र शास्त्र है जो इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा के लाया। नीनवा शहर के लोगों को योना नबी के द्वारा परमेश्वर ने इस वचन के ही द्वारा योना नबी को भेजा, और जब वो लोग अपने पापों से मन फिराए तो परमेश्वर ने उन्हें छुड़ा दिया, उस पाप से मुक्ति कर दिया, उस विपत्तियों से छुड़ा लिया। तो जब हो सकता है अगर आप भी अगर मसीह में हैं, ये चीज जान गए कि परमेश्वर का आगमन का संदेश अंतिम दिनों का संकेत हो चुका है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले जब हमारे आत्मिक पिता और उस खुदा का महान दास और उस पैगंबर प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी ने 31 दिसंबर 2024 की भविष्यवाणियां जो रात को जो भविष्यवाणियां किए वो पूरा होते हुए नजर आ रहा है। आप लोग देखेंगे कि अभी थोड़े टाइम पहले जब वो भविष्यवाणी किए थे कि जगह जगह पर अकाल पड़ेंगे, भूखमरी आएगा और लोग खाने के बिना लाले पड़ेंगे। तो आप लोगों का ये संकेत हम बता रहा हूँ। इस समय जो हुआ है, हम जो देखे हैं उसी का वचन के आधार पर जो देखे हैं वही बातें बता रहे हैं। कभी देखिए चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो,
चाहे पंजाब के जो हमारे राशन होता है, अनाज होता है, वो पूरा विश्व के लोग खाते हैं, पूरे भारत के लोग खाते हैं। लेकिन अभी देखिए एक बाढ़ आई और लाखों एकड़ जमीन तबाह हो गए। जो जीरी, जो इसको धान बोलते हैं, चावल निकलता है और लोगों को पेट का आहार है, वो खत्म हो गए। बाकी जो बचे थे, इतनी उसमें फसल में बीमारियां लग गई, ऐसे खड़े के खड़े फसल उसमें दाने नहीं थे। ये संकेत परमेश्वर का हो चुका है। और यूपी में भी मैंने देखा था कि जगह जगह बारिश नहीं होने के कारण फसलें सूख गई, लोगों ने काट काट के पशुओं को खिलाए और जो बचा था उसका ऐसे अनाज उसमें ऐसे काले के काले पड़ गए, खेत के खेत काले पड़ गए। दूसरा कि जब जो बचा था वो जब काटने के टाइम आया, उसी टाइम इतनी बारिश हो गई, फसल नुकसान हो गया। तो ये परमेश्वर का संकेत है। अभी देखो, आप लोग थोड़े दिन पहले अमेरिका में देखे होंगे वीडियो, आप उनको देखने को मिलेगा कि अमेरिका में भी ऐसे भूखमरी आया था, अकाल पड़ा था कि लोग एक बोरी आटे के लिए सैकड़ों लोग उस पर टूट पड़ते थे। तो ये संकेत है परमेश्वर का। लेकिन अगर आप मसीह में हैं तो आपको इस संकेत को समझना पड़ेगा और एक दूसरे के वचन सुनाना पड़ेगा। जब आप सुनाते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। लेकिन परमेश्वर ने वचन में, बाइबल के अंदर हमें बताया है अपने वचन के द्वारा कि धर्मी लोग भर पेट खाया करेंगे। और उस अकाल में भी देखो, भजन संहिता 91 में लिखा है, कोई महामारी तेरे घर का निकट नहीं आएगी, कोई दुख तेरे घर का निकट नहीं, तेरे डेरे का निकट नहीं आएगा, कोई महामारी तुझे नाश नहीं करेगी। ये सब वचन में परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। लेकिन वादा कब हमारे ऊपर प्रकट करता है कि जब हम उस वचन में बन के चलते हैं, जब उस वचन पर चलते हैं। आज परमेश्वर ने आपको भी एक आज्ञा दिया कि हमारे इस वचन को, इस पवित्र शास्त्र के वचन को एक दूसरे के पास पहुंचाओ। जब आप पहुंचाते हैं तो परमेश्वर का काम को पूरा करते हैं। आज तो लोग चर्चों में जाते हैं बस मांगने के चक्कर में, परमेश्वर हमें अपनी दुख सुनाने जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मत्ती किताब में कहा कि तुझे मेरे राज्य के खोज कर बाकी वस्तुएं तुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज परमेश्वर की आज्ञा है कि ये सुसमाचार को पूरे पृथ्वी के छोर तक सुना दो। और आने का संकेत होगा, बहुत सारे हमारे भविष्यवक्ता लोग, बहुत सारे हमारे पास्टर लोग ये भविष्यवाणियां करते रहते हैं कि परमेश्वर का आगमन निश्चित हो गया है। लेकिन इसमें भी हम भी संकेत इसलिए बताया जाता है, उस समय परमेश्वर ने कहा था कि ऐसे ऐसे दुख आएंगे, ऐसे ऐसे बीमारियां आएंगी, ऐसे ऐसे परेशानियां आएंगी। तो उस समय तुम समझ लेना कि आने का संकेत हो चुका है। लेकिन दिन टाइम बाइबल के अंदर नहीं बताया गया। तो आज परमेश्वर वही अपने नबी के द्वारा, जैसे मैंने अभी बताया कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह के द्वारा परमेश्वर ने इस्तेमाल उनको किए। कितने इस्तेमाल किए? जितनी भविष्यवाणियां हमारे प्रोफेट जी ने किए वो सब के सब पूरे हुए। जब 31 तारीख को रात को जब मीटिंगें हो रही थी तो उस समय 6-7 भविष्यवाणियां उसने किए, सारी की सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई। भूकंप आया, बाढ़ आई, पुले टूटे, लोग अमेरिका में तबाह हुए, आग लगी, ये सब भविष्यवाणियां परमेश्वर के दास ने किए, सब के सब पूरे हुए। ये आने का संकेत है, परमेश्वर का अंतिम दिनों का संकेत है। अंतिम दिन आ चुका है, क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा है बाइबल के अंदर ये संकेत होगा, ऐसे होगा, तो तुम समझ लेना कि परमेश्वर का आगमन निश्चित है। अंतिम दिनों का संदेश है कि वो परमेश्वर आएंगे आप लोगों के बीच में। और जो लोग तैयार होंगे, जो रेडी होंगे, परमेश्वर उनसे प्रेम करेंगे और उन्हें लेके जाएंगे। लेकिन इस बारी पहली बार जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे पृथ्वी पर आए थे तो पापियों के लिए आए थे। लेकिन इस बारी पापियों के लिए नहीं, वो धर्मियों के लिए आएंगे। अगर आप धर्मी हैं तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, वो स्वर्ग में आप जाएंगे, परमेश्वर से आप दर्शन होगा। लेकिन आज आपको मन फिराने का टाइम है, परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने का टाइम है। आप जितने लोग परमेश्वर के सुसमाचार सुनाते हैं उनके ऊपर पवित्र आत्मा का दान है, पवित्र आत्मा का वरदान है। क्योंकि लूका के 4 में लिखा है, हमें सुसमाचार सुनाने के लिए ही अभिषेक किया गया है।
तो आप लोग अगर सुसमाचार सुनाते हैं तो आपके ऊपर अभिषेक है। अगर नीचे लिखा है वही 17 और 18 में कि आपको कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, अंधों को सुसमाचार के लिए, आपके सुसमाचार सुनाने से ही वो उद्धार पाएंगे, मुक्ति पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। तो अंतिम दिनों का साइन है, आप सुसमाचार सुनाएं, परमेश्वर का आशीष आएगी। यहीं पे हम एक वचन पढ़ेंगे, इस संकेत का वचन पढ़ेंगे, मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय उसका 6 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि तुम लड़ाई का, वो अंतिम दिन का संदेश नहीं होगा, अंतिम दिनों का संकेत नहीं होगा परमेश्वर का। जब वो कह रहे हैं तुम जब लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा मत जाना, क्योंकि इन दिनों में क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत का दिन नहीं होगा, क्योंकि जाति पर और राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह पर अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। तो ये परमेश्वर ने पहले बता दिया है, अकाल पड़ेंगे। तो अकाल कैसे पड़ेंगे? अभी यही संकेत मैंने देखा तो मैंने इसी वीडियो को बनाया कि अकाल ऐसे ही पड़ेंगे। देखिए पंजाब की फसलें सब नष्ट हो गई बाढ़ के चलते, और वो जब बाढ़ आया तो बात पहले ही प्रोफेट जी ने बता दिया था, पहले ही परमेश्वर ने उनको दिखा दिया था कि ऐसे होना है। ये संकेत है, यही संकेत है, अकाल पड़ने का संकेत है। ये परमेश्वर ने कहा उस समय अकाल भी पड़ेंगे, उस समय भूकंप भी आएंगे। आपने 31 दिसंबर को जब प्रोफेट जी ने भविष्यवाणी किया तो उस समय 1 हफ्ता नहीं लगा, वो भविष्यवाणी पूरी हो गई, क्योंकि परमेश्वर के ओर से था, परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी था। आज आप लोग देखिए अंत के दिनों का पहचान ये भी होगा कि परमेश्वर ने कहा है अंत के दिनों में अलग अलग तरीके से भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, आप भरमाए मत जाना। आज देखिए जो मसीह की बात किया जाता है, आज मसीह लोग से परमेश्वर बातें करते हैं। अगर आप मसीह में हैं, लेकिन आज तो पास्टर लोग, एक पास्टर दूसरे पास्टर का बुराई को उतर चुके हैं। एक भविष्यवक्ता के पीछे इतने दुनिया पड़ गई थी, उनके खिलाफ मसीह लोग पड़ गए थे, बड़े बड़े जो अपने आप को पास्टर लोग कहते हैं, अपने आप को संत लोग कहते हैं। तो परमेश्वर आज यही बात अपने आप को कहता है कि अंत के दिन का ये पहचान होगा कि बड़े से बड़े लोग क्या करेंगे कि आपकी बुराइयों में उतरेंगे, जैसे प्रोफेट जी के लोग बुराइयां किए, लेकिन परमेश्वर उन्हें इस दिनों में भी आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से। और जो लोग ऐसे काम करते हैं अपने मन को फिरा लें, क्योंकि ये बात परमेश्वर ने कहा है बाइबल के अंदर, एक मसीह के खिलाफ खड़े होंगे। यही अंत के दिनों का पहचान होगा, यही साइन होगा कि परमेश्वर का आगमन का संदेश हो चुका है। और दूसरी बात कि जब एक मसीह के खिलाफ खड़े होंगे और ऐसे भविष्यवक्ता आएंगे, आप भरमाए मत जाना, आप बाइबल का वचन को ध्यान देना, किसी का बहकावे मत आना कि आपको कोई ऐसे आएगा और कहेगा हम ऐसे करेंगे, नहीं, उस पर नहीं, आप परमेश्वर के कलाम पर ही विश्वास करें। परमेश्वर ही आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर ही आपको बचाएगा उस अकाल से, उस महामारी से, उस दुख से, उस कर्जे से, उस मुसीबत से। आप किसी मनुष्य पर भरोसा मत करें, आप केवल परमेश्वर के वचन पर, कलाम पर भरोसा करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन नबी जो होते हैं, नबी का पहचान क्या होता है? नबी का पहचान नहीं होता है कि जो बाइबल के अंदर लिखा गया है कि जहाँ पर लूत होगा वहां पर गिद्ध इकट्ठे होंगे। इतनी बुराइयां प्रोफेट जी को किया गया, लेकिन आज भी उनके ना उपस्थिति में आज भी लाखों लोग आकर के वहां पर उनके भाई प्रोफेट जी रविंदर जी के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष को पा रहे हैं। तो अगर आप, ये संकेत है, प्रोफेट जी के ना रहने के बाद भी उनकी दुआएं आज भी उस चर्च में है, आज भी उनकी प्रार्थनाएं उस चर्च में काम करती, आज भी लाखों लोग शिफा पाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के ओर से थे, क्योंकि वो परमेश्वर से ओर के हैं। आज बहुत लोग जो अपने आप को बड़ा संत समझते थे,
जो लोग बाइबल के अंदर लिखा गया है कि अंत के दिनों में ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे। बहुत लोग पास्टर खड़े थे जो उनके खिलाफ में, देखो आज उनकी चर्चे वहीं के वहीं हैं, लेकिन जितना लोग उन्हें दबाना चाहा परमेश्वर ने उतना ज्यादा ही उठाए। हालेलुया। तो आज ये बात को हम समझना पड़ेगा। अकाल अकाल के दिन, अकाल के दिन, ये परमेश्वर ने कहा यही अकाल है, यही अकाल है जो आज देखने को मिल रहा है कि फसलें नाश हो गई। अकाल कहाँ से पड़ेगा? जब फसल नहीं रहेगा, जनसंख्या अपने लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, खाने के लाले पड़ेंगे, एक दूसरे को खाने के में विरोध में खड़े हो जाएंगे, लोग अपने आप घर में परिवार में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी कि हमको खाना दो, हमको। जब फ्रूट रहेगा नहीं, परमेश्वर के दास ने पहले कर दिया था कि 2829 में ऐसे आएंगे, अकाल पड़ेंगे कि लोग अपने ही लोग अपने लोगों को मारने लगेंगे खाने के लिए। तो आज अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास टाइम है कि आप इस काम को छोड़ें कि ताकि दूसरे की बुराइयां ना करें, परमेश्वर के वचन पर चलें, और जब दूसरे को सुसमाचार सुनाएं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये अकाल से, इस महामारी से वो बचाएगा। आप कोई भी दुख आपके डेरे के निकट नहीं आएगा, परमेश्वर का वादा है। लोग मनुष्य वादे करके परमेश्वर से, चाहे मनुष्य मनुष्य से वादे करके भूल जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने वादा किया है, जो ठान लिया है, वो पूरा करके ही छोड़ेगा। आपके डेरे के निकट कोई अकाल, कोई भूखमरी, कोई कर्जा, कोई मुसीबत आपके घर के, आपके बच्चों के निकट नहीं आएगा, क्योंकि ये परमेश्वर ने वादा किया है, परमेश्वर ने वादा किया। लेकिन ये अंत के दिनों का ये संकेत हो चुका है, क्योंकि अकाल को देख करके मैंने इस फसल को नष्ट देखा, मैंने नष्ट, इतनी फसलें नष्ट हुई, कहीं बाढ़ से, कहीं बीमारी से, कहीं रोग से। तो मैंने इस वीडियो को मजबूरी में बनाया कि एक दूसरे को बताना फर्ज है। आप भी बताएं, अगर परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया, बहुत सारे लोग लगते हैं इस पर टिप्पणी करने की, आप भी वीडियो बनाने लगे। नहीं, आपको भी परमेश्वर अगर गुण दिया है तो वीडियो बना करके एक दूसरे के पास, अगर परमेश्वर का ये वादा है कि तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे वचन को सुनाओ, तो आखिर में आप कहाँ तक जाएंगे? आप कहाँ तक जाएंगे सुनाने के लिए? लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान समझ दिया है कि आप घर में बैठ करके इस वचन को पूरे वर्ल्ड में पहुंचा सकते हैं। तो हम विश्वास करेंगे कि इस वचन को एक दूसरे के पास आप शेयर करेंगे, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देंगे। इस अकाल से, इस महामारी से, इस रोग से, इस बीमारी से आपको बचाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है। तो हम यही विश्वास करेंगे कि वीडियो को बहुत से अधिक से शेयर करें, और हमारे प्रोफेट वीरेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के अधिक से अधिक लोगों को पास ये सुसमाचार सुनाएं, और प्रोफेट जी के लिए आप लोग दुआ करें, ताकि परमेश्वर फिर अपने नबी को उस जगह पर खड़ा करे, और फिर उस कलीसिया को हरा भरा करे, फिर उनके द्वारा लाखों आत्माएं बचाए जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। तो सभी को जय मसीह की। हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए वचन के साथ। आप लोगों का आशीर्वाद में परमेश्वर। जय मसीह की। गुड।